एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शॉपिंग करना तो सभी को पसंद है, लेकिन घर आते ही कपड़ों से निकलता है ये सारा फोम और मम्मी का चेहरा देखकर लगता है कि कपड़े तो बड़ी खुशी से ले लिए, अब ये मुसीबत कौन साथ लाए। फिर शुरू होती है वही पुरानी कहानी, इसका क्या करे, रखे कहाँ, फेंक दे क्या। और आखिर में ये बेचारा फोम पहुंच जाता है डस्टबिन में। लेकिन रुकिए, आज मैं इसी फोम से आपको बहुत ही इजी और क्यूट 3 होम डेकोर आइडियाज बताने वाली हूँ जो आप भी इजीली बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक थिक पेपर लेना है और उसको डिफरेंट साइज के पेटल्स में कट कर लेना है। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइज और शेप के पेटल्स कट कर सकते हो। थिक पेपर को फोम पे रख के सारे पेटल कट कर लिए। अब पेटल को हमें थोड़ा मूवेबल बनाने के लिए इसमें थिन वायर इंसर्ट करना है ताकि हम इसे मनचाहा शेप दे सके। एंड फॉर द लोटस लीफ मैंने फोम को राउंड शेप में कट किया और इसके बीच में मैं वेन की तरह वायर इंसर्ट करती जा रही हूँ। अब इस वायर की हेल्प से हम लीफ को जो चाहे शेप दे सकते हैं, जिस तरह चाहे फोल्ड कर सकते हैं और ये वायर हमारे लीफ में वीन की तरह दिखेगा। और लास्ट में इन सारी वायर्स के सिरे जो इकट्ठा एक जगह होंगे उससे हम इसका स्टैंड बना लेंगे। अब इसमें वायर डालते समय थोड़ा संभल के रहना क्योंकि ये DIY हैंडमेड है, हैंड इंजर्ड नहीं, तो बी केयरफुल। लीव्स और पेटल्स तो हमने रेडी कर लिए। अब आती है बारी असली मेकअप आर्टिस्ट बनने की, यानी कलरिंग की। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ फेविक्रिल एक्रिलिक कलर। अब देखते हैं इन साधारण से पेटल्स को ये कलर कितनी खूबसूरती से मेकओवर देते हैं। अब यहाँ कलर्स की कोई फिक्स चॉइस नहीं है, जो आपको पसंद आए वही उठा लो। मैंने यहाँ पेस्टल येलो, पिंक एंड डार्क पिंक लिया है क्योंकि मुझे चाहिए था सॉफ्ट, क्यूट एंड पिंटरेस्ट वाला लुक। पेटल्स को शेड देना पूरी तरह आपकी चॉइस, आपको जिस तरह का शेड पसंद हो उसी तरह दे सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे फ्लावर्स में डिफरेंट शेड्स देना बहुत पसंद है क्योंकि एक ही कलर में फ्लावर्स बनाना तो आसान है, लेकिन मुझे तो थोड़ा कलरफुल ड्रामा चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ दूसरे फ्लावर्स के लिए ऑरेंज और येलो शेड यूज किया है क्योंकि हर फ्लावर का अपना अलग मूड होना चाहिए ना। एक को पिंक में रखा तो दूसरे को ऑरेंज येलो में, वरना सारे फ्लावर्स एक ही कलर में होंगे तो लगेगा कि फ्लावर बना रहे हैं। ये यूनिफॉर्म की स्टिचिंग चल रही है। थोड़ा कलर चेंज, थोड़ा शेड चेंज और हमारा पूरा अरेंजमेंट और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अब लीव्स के लिए तो मैंने परमानेंट ग्रीन कलर ही यूज किया है क्योंकि भाई अब लीव्स को भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो वो बोलेंगे मैडम हमें लीफ ही रहने दो। अब आती है हमारे लोटस फ्लावर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बारी, इसके सेंटर की, जिसके लिए मैंने उठाया एक थिक वायर और उसके एज पे पाइप क्लीनर से राउंड क्रिएट किया। और अब आती है थोड़ी सी मिनी जुगाड़। मैंने पाइप क्लीनर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया और लाइटर की हेल्प से इनके एंड्स को थोड़ा शेप दिया ताकि ये बिल्कुल वैसे छोटे छोटे डॉट्स लगे जो लोटस फ्लावर के सेंटर में ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। अब इन छोटे छोटे पीसेस को एक करके उस राउंड पाइप क्लीनर की बेस पर स्टिक करेंगे और बस धीरे धीरे हमारा लोटस का सेंटर भी तैयार हो रहा है। मतलब फूल के सेंटर को भी हमने इतना सीरियसली लिया है कि भाई सेंटर भी खाली खाली थोड़ी ना रह सकता है। अब ये फ्लावर सेंटर रखने के बाद हमारा लोटस फ्लावर भी रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल लुक देगा। क्योंकि हमारा लोटस का सेंटर तो रेडी हो गया है तो अब बारी आती है इसके पेटल्स को एक एक करके लगाने। सारे पेटल्स लगने के बाद हमारा लोटस फ्लावर फाइनली रेडी हो गया। और इतनी मेहनत के बाद तो ये फ्लावर भी बोल रहा हूँ कि मुझे तोड़ना मत, मैं मेहनत से बनाऊं। अब जैसे फ्लावर बनाया वैसे इसके लिए एक बर्ड भी क्रिएट किया। हमने इतना ब्यूटीफुल फ्लावर तो बना लिया है पर इनको रखने के लिए घर भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने लिए कुछ खाली ORS के डिब्बे। मतलब आज ये डिब्बे भी काम पे लगने वाले। इनको बीच से कट करके पॉट का शेप दिया और उसके ऊपर लगाया आइसक्रीम स्टिक्स। और जब पूरा बेस तैयार हो गया तो करेंगे इसकी कलरिंग। अब हमारा फ्लावर पॉट भी रेडी है तो फाइनली इसमें लोटस लीव्स, बर्ड और फ्लावर को एक एक करके अरेंज करते हैं। और जैसे जैसे इसमें एक एक चीज अरेंज हो रही है ना, ये पूरा सेटअप धीरे धीरे अपनी असली ब्यूटी दिखाने लगा है। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और हमारा ब्यूटीफुल लोटस सेटअप रेडी हो गया। अब बारी है हमारे सेकंड शेप वाले फ्लावर की और इसके लिए मैं वही पाइप क्लीनर वाला प्रोसेस यूज कर रही हूँ क्योंकि जो तरीका पहली बार में काम कर गया उसको बदल के रिस्क कौन ले। अब इसके ऊपर एक एक करके पेटल्स लगाते जाएंगे ताकि फ्लावर को धीरे धीरे उसका पूरा शेप मिल सके। और इसी सेम प्रोसेस से हमारा थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर भी रेडी है। तो अब आती है बारी इन सबको पॉट में अरेंज करने। तो देखिए हमारे 3 अलग अलग तरह के DIY फ्लावर्स बिल्कुल रेडी है और वो भी ऐसे सिंपल और लो बजट मटेरियल से जिसे हम नॉर्मली वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। और एक बात, अगली बार इस फोम को डस्टबिन में डालने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर याद करना। अगर आपको ऐसे लो बजट DIYs पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलना। इनमें से आपका फेवरेट फ्लावर मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट DIY के साथ।